हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 इंग्लिश सप्लीमेंट्री मूवमेंट बुक का चैप्टर 9 दी एक्सीडेंटल टूरिस्ट के क्वेश्चन आंसर। तो इस स्टोरी में जो हमारे ऑथर है बिल ब्राइसन, उन्होंने अपनी खुद की स्टोरी लिखी हुई है और उन्होंने बताया है कि जब वो ट्रैवल करते हैं उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ट्रैवल करना भी ना एक टाइप की समस्या है। तो वो बहुत ही कंफ्यूज पर्सनालिटी है, वो कोई भी चीज़ रखते हैं ऐसे भूल जाते हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल डाइसन सेज आई एम इन शॉर्ट इजली कंफ्यूज्ड, व्हाट एग्जाम्पल हैज ही गिवन टू जस्टिफाई दिस। तो बिल डाइसन कह रहा है कि मैं बहुत जल्दी इजली कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, तो वो ऐसे कौन से एग्जाम्पल है, उदाहरण है जो इस वर्ड को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो आंसर देखते हैं। विल ब्राइसन रिटर्न टू हिज होटल डेस्क 2 और 3 टाइम्स इन अ डे। जो विल ब्राइसन है, वो जो होटल का डेस्क मतलब जो रिसेप्शन होता है, वहाँ पर वो दिन भर में 2 से 3 बार आते हैं एंड आस्क अबाउट हिज रूम नंबर, और अपने रूम नंबर के बारे में पूछते हैं। दिस शोज डाइशन कन्फ्यूजन, और ये दिखाता है पर्सन की कन्फ्यूजन को। तो यहाँ पर देखो, जब भी विल ब्राइसन कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, जब वो होटल रूम बुक करते हैं तो वो अपने होटल रूम नंबर ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो रिसेप्शन पर वो दिन भर में 2 से 3 बार जाते हैं और वो नंबर पता करते हैं। तो इससे वो ये शो कर रहा है, ठीक है, कन्फ्यूज़न को। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। वॉट हैपन व्हेन द जिप ऑन हिज कैरी ऑन बैग गिव्स अवे। ठीक है, तो क्या होता है जब उनके जो कैरी बैग का जो जिप था वो टूट जाता है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। When the zip of his carry-on bag gives away, the side of the bag flew open and everything within newspaper cutting, magazine, passport, English money was ejected over an area about the size of tennis court। तो जब जैसे ही इनका जो कैरी बैग था उसकी जिप जो है फंस जाती है, तो काफ़ी खींचते हैं वो, तो जब वो टूट जाता है ना, तो झटके से उस बैग के अंदर जो भी सामान होता है वो सब फ्लोर पे गिर जाता है। तो उसमें इनकी न्यूज़पेपर कटिंग होती है, मैगजीन होते हैं और पासपोर्ट होती है, और फिर इनकी जो करेंसी होती है जो कन्वर्ट कराए रहते हैं इंग्लिश करेंसी, वो रहती है। वो सभी चीज़ें ऐसे फ्लोर पे ऐसे गिर जाती हैं, और फिर करेंसी की जो वॉइस है वो भी सुनाई देती है। इनका जो टोबैको का पाउच है वो भी गिर जाता है, और फिर ये उस सोच में डूबे रहते हैं कि अब ये जो टोबैको का पाउच है ना, वहाँ पे कितने रुपए में मिलेगा। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं उनकी यही प्रॉब्लम्स थी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज हिज फिंगर ब्लीडिंग। तो उनके फिंगर से ब्लीडिंग मतलब खून क्यों निकल रहा था। वॉट इज हिज वाइफ रिएक्शन, और उनकी पत्नी का क्या रिएक्शन था। तो आंसर देखते हैं। द ऑथर फिंगर इज ब्लीडिंग बिकॉज हिज फिंगर हैज कस्ट ऑन द जिप ऑफ हिज बैग। क्योंकि जो ऑथर की फिंगर थी ना, वो उसके बैग की जो जिप थी उसमें फंस गई थी। हिज वाइफ लुक्ड हिम विद सरप्राइज, और इनकी जो वाइफ थी उनको बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से देख रही थी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड विल ब्राइसन एंड अप इन अ क्रैश पोजीशन इन द एयरक्राफ्ट। तो विल ब्राइसन्स जो है कैसे क्रैश पोजीशन में फंस गए थे, उसको कैसे उन्होंने उस समस्या से कैसे इनको जो है निपटारा मिला। तो क्रैश पोजीशन मतलब होता है जैसे कि जैसे कार में जो शीट होती है, आप उस पर बैठते हो, जब जब आपको लेटने का मन करता है, तो वो साइड में एक होता नहीं है बटन या फिर पुलअप टाइप में, उसको खींच दो तो हमारी जो शीट होती है पीछे टाइप बेंड हो जाती है, तो हम लोग उस पर लेट सकते हैं। तो ऐसे ही इनके साथ भी हुआ था। तो आंसर देखते हैं। Will Raishan leaned over to tie his shoelace. Just at that moment, someone in the seat ahead of him threw his seat back, and the author ended up in a crash position in the aircraft। तो जब ये ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, मतलब जब ये एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कर रहे थे, तो ऑथर की जो शूलेस थे वो ओपन हो गए थे। ठीक है, तो ऑथर ने जैसे झुका सुलेस को बांधने के लिए, तो जो इनके आग फ्रंट शीट पे मतलब इनके जो आगे शीट पे जो बंदा बैठा हुआ था, उसने अपने जो उसकी शीट थी उसको पीछे साइड बेंड कर दिया। ठीक है, तो ये नीचे फंस गए थे। तो ये बहुत मुश्किल से अपने साइड वाले पैसेंजर के पैर पकड़कर ये ऊपर उठे थे। तो ऐसे ही दिक्कत का सामना करना पड़ा था ऑथर को। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। वाई डू हिज टीथ एंड गम्स लुक नेवी ब्लू। तो ऑथर के जो टीथ और गम्स थे, मतलब जो मशहूरे थे, वो नेवी ब्लू कलर के क्यों लग रहे थे। तो आंसर देखते हैं। हिज टीथ एंड गम्स लुक्स नेवी ब्लू बिकॉज ही वॉज शगिंग ऑन हिज पेन एंड हिज पेन हैड लीड अप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो ऑथर है, ऑथर जो है
ट्रेन में या फिर कुछ से वो ट्रैवल कर रहे थे, तो ऐसे ही वो बैठ के कुछ लिख रहे थे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग की हैबिट होती है पेन को मुंह में डालने की, ऐसे उन्होंने भी अपने पेन को मुंह में डाल लिया था। तो जो पेन थी वो लीक कर गई और फिर वो जो ब्लू कलर था वो इनके टीथ में, गम्स में, सब जगह लग गया था। तो ये भी एक दिक्कत थी ऑथर के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, विल राइशन अकेट टू बी शेव इज ही सक्सेसफुल इन हिज मिशन लिस्ट हिज अनशेव विश, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो विल राइशन से वो चाहते थे कि मैं अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हूँ, लेकिन आपको बताना है कि वो सक्सेसफुल हुए थे कि नहीं। तो आंसर देखते हैं, विल राइशन इज नॉट सक्सेसफुल इन मिशन। तो जो विल राइशन थे वो अपने इस मिशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। ही गेट हिमसेल्फ इन अ कार एंड क्लोज द डोर विदाउट लीविंग 14 इंचेस ऑफ अ कोट आउटसाइड। जब भी वो कार में बैठते थे और गेट को बंद करते थे, तो उनके जो कोट का जो 14 इंचेस होता था ना एरिया, वो बाहर ही होता था, मतलब वो कार में फंस जाता था उसके गेट में। वियर लाइट कलर ट्राउजर एंड ही हैज़ वेरियस टाइम्स सेट इन च्युइंगम, आइसक्रीम एंड मोटर ऑयल एक्सेट्रा। जब वो लाइट कलर की ट्राउज़र पहनते थे तो जाके ऐसे होता था कि जब वो बैठते थे ना तो वहाँ पे च्युइंगम या आइसक्रीम या मोटर ऑयल ऑलरेडी गिरी हुई होती थी या फिर लगी हुई होती थी। तो ऐसे इनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। 7th क्वेश्चन देखते हैं, वाई डू यू थिंक विल राइशन वाइफ सेज टू द चिल्ड्रेन टेक द लीड ऑफ द फूड फॉर डैडी। तो ऐसा आप क्यों सोचते हो कि जो विल राइशन की वाइफ थी वो अपने बच्चों से कहती थी कि आप जो है डैडी के लिए फूड का जो ढक्कन है, मतलब जो भी हमारा फूड आया है उसका जो ढक्कन है उसको ओपन कर दीजिए, लीड को ओपन कर दीजिए। तो आंसर देखते हैं, विल राइशन वाइफ सेज टू हिज चिल्ड्रेन टेक द लिड्स ऑफ द फूड फॉर डैडी बिकॉज विल राइशन इज अबाउट टू कट हिज हीट, ठीक है। मतलब जब भी ये लोग ट्रैवल करते थे ना, तो जब फूड आता था तो इनकी वाइफ कहती थी अपने बच्चों से कि डैडी के लिए जो फूड है उसका ढक्कन ओपन कर दो, नहीं तो क्योंकि उनको पता होता था कि डैडी कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर कर देंगे। उनकी वाइफ को पता होता था कि ये कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर कर देंगे, इसी वजह से वो कहते थे कि अपने बच्चों से आप ढक्कन ओपन कर दीजिए। बिकॉज जब वो ओपन करते झटका लगता तो काफ़ी सारे जो फूड है वो ऊपर से निकल के स्प्लैश जाते पूरे फ्लोर पे, इसी वजह से वो ऐसा बोलती थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। तो इस टाइटल का क्या सिग्निफिकेंस था। तो आंसर देखते हैं, द टाइटल सजेस्ट अबाउट द वेरियस स्ट्रेंज एंड एक्सीडेंटल एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर ड्यूरिंग ट्रैवल, सो द टाइटल इज सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर देखो जो ऑथर है वो उन्होंने बताया हुआ है कि जब वो ट्रैवलिंग करते हैं तो उनके साथ कौन कौन सी एक्सीडेंटल एक्सपीरियंस है, कौन कौन से वेरियस स्ट्रेंज बिहेवियर उनके साथ हुए हैं, ठीक है। तो वो इस स्टोरी में जो टाइटल है वो सिग्निफिकेंट इसी वजह से है। यहाँ पर जब भी आप ये स्टोरी पढ़ोगे आपको ना काफ़ी सारी रोमांचक बातें का पता चल रहा है, मज़ा आती है पढ़ने में। बताओ, च्युइंगम के ऊपर कोई ऐसे बैठ जाता है और सीट लेट हो जाती है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िए और अच्छे से आप लोग भी अपना एग्ज़ाम दीजिए, बिकॉज एग्ज़ाम है तो आपको अच्छे ग्रेड भी लाने हैं फिर, बिकॉज आपका नेक्स्ट ईयर 10th का एग्ज़ाम है, ठीक है। आपको बोर्ड देना है। वैसे बोर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बिकॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से बोर्ड्स जो हमारे नहीं होंगे 10th क्लास में, लेकिन फिर भी आपको बेटर मार्क्स हासिल करने हैं, ठीक है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।